हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस एंड मोटिवेशन की दुनिया। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक से आपको जो है रूबरू करवाते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक, गजब का टॉपिक। लेकिन इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है बीच से है, लेकिन मैं एक एक वादा करता हूं आपको केमिस्ट्री का एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन कुछ कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के, तो उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो मैं इस टॉपिक को आज आपको क्लियर करा दूं, फिर एक एक टॉपिक आराम से इत्मीनान से एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। लेकिन बस आपसे सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक बेटा ये जो है आपका, ये है वास्तव में है क्या। आफबाउ ने एक नियम दिया था। आफबाउ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक नियम दिया था। ये नियम किसके पर आधारित है? ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये कैसे कार्य करता है, इस चीज को समझना है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लो कि जैसे मान लीजिए कि एक ये आपका परमाणु है। परमाणु में ये क्या है? बीच का पार्ट नाभिक है। ये कक्षाएं हैं इसकी, ये कक्षाएं हैं। ये कक्षा आपकी के, एल, एम, इस तरीके से। इसके बाद आ जाएंगे यहां पर एन। इस तरीके से ये कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में आप देख रहे हैं के कक्षा वाला जो पार्ट होता है, के उप सेल जो होती है, उप कक्षा जो होती है, के वाले पार्ट में क्या होता है? एस उप कक्षा होती है। और जो एल वाला पार्ट होता है, इसमें एस और पी उप कक्षा होती है। और एम कक्षा जो होती है, उसमें एस, पी, डी उप कक्षाएं पाई जाती हैं। इसके बाद एन कक्षा में एस, पी, डी, एफ तीनों की तीनों कक्षाएं पाई जाती हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर एक चीज और समझ लें कि किस कक्षा में, किस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को समझ लेंगे। यहां पर बेटा एस उप कक्षा की अगर बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस तत्व में इलेक्ट्रॉन वास्तव में है कितने। वो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को जो है उसमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन अब यहां पर वास्तव में कंप्लीट कितने होते हैं, तो ये बात इतनी समझ लेंगे। पी उप कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बस आपको बने रहना है ध्यान से। अब यहां पे आ जाइए, आफबाउ का नियम वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉनों का उपकोषों में क्रमिक प्रवेश। कह रहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका उपकोषों में, ये उपकोष हैं, ये उपसेल्स हैं, उपकोषों में क्रमिक प्रवेश। बेटा ये उपकक्षाएं, उपकोष है, ठीक है। उपकोषों में क्रमिक प्रवेश, क्रम से प्रवेश आफबाउ का नियम कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरे शब्दों की बात कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले, देख लीजिए यहां पे सबसे कम ऊर्जा वाला बीच में है, जस्ट बिल्कुल ये आपका न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के तुरंत बाद वाली जो कक्षा होती है वो कौन सी कक्षा होती है? वो निम्न कक्षा होती है। बहुत ही कम ऊर्जा वाली सेल होती है, बहुत ही कम ऊर्जा वाली कक्षा होती है, ठीक है। तो ये के वाली कक्षा, इसमें एस उप कक्षा उप सेल होता है। अब अगर बात कर ले, इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाता है और उनको जब भर लेता है, उनको जब कंप्लीट कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉनों से, तब वो क्या करता है? और उनको भरने के बाद उच्च कक्षा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। अर्थात जब नीचे की कक्षाएं भर जाती हैं तब वो ऊपर वाली कक्षाओं में जाता है। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां पे देख लो, यहां से अब क्या करेंगे? इस जो है कक्षकों को, इनको जो है इसे डिनोट करेंगे 1s1, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p। देखो एक छोड़ देंगे, ऊपर का पार्ट छोड़ देना है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, फिर एक छोड़ देंगे 3d, 4d, 5d। इसके बाद अब फिर एक छोड़ देंगे और 4f। नीचे का पार्ट भी जैसे ऊपर छोड़ेंगे वैसे ही हम नीचे भी छोड़ते जाएंगे। इस बात को समझ लेना है। देखो होता क्या है वास्तव में, इसमें एस, पी, डी, एफ ही कक्षाएं पाई जाती हैं। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है आवर्त सारणी को उठा के देखिए। आवर्त सारणी में आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ये एस, पी, डी, एफ होता क्या है, क्योंकि आवर्त सारणी में जो भी जो है आपके ब्लॉक पाए जाते हैं वो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक ही पाए जाते हैं, जो कि वास्तव में उनकी कक्षाएं ही होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि एस ब्लॉक में पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 ही तत्व पाए जाते हैं आवर्त रूप में, तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में, पी कक्षा में
पी कक्षाएं इस तरीके से होती हैं, ऐसे लास्ट में होती है। तो पी कक्षाओं में 6 तत्व होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 तत्व होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 तत्व होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं यहां से कैसे ये ऊर्जा का स्तर जा रहा है। पहले निम्न में, फिर इधर आ गया, फिर इधर से इधर बढ़ा देंगे, फिर इसके बाद 3p से होता हुआ 4s, फिर यहां से इधर बढ़ा देंगे, फिर 4d से 5p, उसके बाद 6s, इसके बाद फिर 4f से 5d, 6p और 7s। इसको क्रम से लिख लेंगे, ध्यान से देख लो। 1s, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो लाइन आ रही है 2s, इसके बाद 2p, देखो इधर से इधर जाना है 2p के बाद क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 4s, इधर आ जाओ 3d, इसके बाद 4p, क्रम से देखते जाओ, इसके बाद 5s, इधर आ जाओ, काम खत्म हो चुका है, इधर आ गए 4d के बाद 5p, 6s, इसके बाद हो जाएगा 6s के बाद इधर आ जाओ 4f, 5d, 6p और 7s। आगे और भी कक्षाएं अगर मिलेंगी तत्वों के अकॉर्डिंग हम बढ़ा लेंगे, फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते जाते हैं, बीच में कॉमा लगा लेंगे। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जो है कॉन्सेप्ट को समझे। मैं और कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो, लेकिन इसके लिए कुछ तत्वों को लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में आबव नियम होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर बेटा करो, धमाकेदार, बिल्कुल मजा आना चाहिए। थैंक यू।